हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड डायंसेफेलॉन। और डायंसेफेलॉन के ही क्लोज एसोसिएशन में एक और एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, दैट इज मेसेंसेफेलॉन के बारे में। तो जैसे ही हम लिम्बिक सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा फोर ब्रेन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मिड ब्रेन यानी मेसेंसेफेलॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। तो लिम्बिक सिस्टम हम बोलते हैं कि ये एक क्लोज एसोसिएशन में होता है। किसके साथ? अमिगडाला हिप्पोकैम्पस का क्लोज एसोसिएशन होता है डायंसेफेलॉन के साथ, यानी एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ। तो यहाँ पे मेन लिम्बिक सिस्टम में दो ही हिस्से इंक्लूड होते हैं मेनली, जो कि होता है अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। इसके अलावा बाकी के एरियाज के साथ ये क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्लोज एसोसिएशन के साथ होते हैं, दैट इज अलोंग विद द डायंसेफेलॉन के जितने भी हिस्से हैं, दैट इज एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अमिगडाला पार्ट कहाँ होता है और क्या रोल प्ले करता है। तो अमिगडाला पार्ट जो है जस्ट बिलो द थैलेमस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। थैलेमस के ठीक नीचे हमको अमिगडाला वाला ये जो पार्ट है ये देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अमिगडाला। ठीक है, थैलेमस के ठीक नीचे होता है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन कौन से? जैसे कि एंगर, प्लेजर, सेक्सुअल बिहेवियर, इन रिएक्शंस को, इन इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ये जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बातें हैं हिप्पोकैम्पस में। तो हिप्पोकैम्पस इसी के साथ कनेक्टेड होता है और पोस्टेरियरली रन करता है। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस यही से पोस्टेरियरली रन करता है इस तरीके से। इस तरीके से हिप्पोकैम्पस रन करता है पोस्टेरियरली फ्रॉम द अमिगडाला। और ये जो होता है हमारे ब्रेन में मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिम्बिक सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सा पार्ट था लिम्बिक सिस्टम का कि ये जो है वो क्लोज एसोसिएशन में होता है। अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस जो है वो क्लोज एसोसिएशन में होता है डायंसेफेलॉन के, और ये लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करता है जो कि हमारे बॉडी में इमोशनल रिएक्शंस और यहाँ पे हमारे बॉडी की मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है, जो कि अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से बना होता है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अगेन जो छूटे हुए टॉपिक थे हमारे लास्ट, दैट इज इन केस ऑफ द अगेन डायंसेफेलॉन में। ठीक है, तो डायंसेफेलॉन में हम बोलते हैं अगेन द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस कंटिन्यूज एज अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड एज हाइपोफाइशियल स्टॉक व्हिच होल्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ये जो पार्ट है ये डाउनवर्डली प्रोजेक्ट होता है और आगे डाउनवर्ड ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद ये है हाइपोफाइशियल स्टॉक यानी इन्फंडिबुलम फॉर्म करता है। तो हाइपोथैलेमस से ही एक इन्फंडिबुलम यानी हाइपोफाइशियल स्टॉक फॉर्म होता है। स्टॉक यानी डंडी, जो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हाइपोफाइसिस को होल्ड करके रखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए ही दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, और इस हाइपोफाइसिस को होल्ड करने का काम किसका होता है? हाइपोफाइशियल स्टॉक का यानी इन्फंडिबुलम का। और ये कौन फॉर्म करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट ऑल्सो ट्रांसमिट न्यूरो हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने बोला था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस अपना सिग्नल पिट्यूटरी के पास भेजता है और फिर पिट्यूटरी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करता है। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है अपनी न्यूरो हार्मोन पिट्यूटरी में भेजता है, किसके जरिए? अगेन इन्फंडिबुलम के जरिए यानी कि हाइपोफाइशियल स्टॉक के जरिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिलो हाइपोथैलेमस देयर इज अ ऑप्टिक चाइज्मा। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे यहाँ पे एक ऑप्टिक चाइज्मा होती है। ठीक है, दिस इज ऑप्टिक चाइज्मा, और ये जो है ये ऑप्टिक नर्व के क्रॉसिंग से बनती है। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व। ये एक इवोल्यूशनरी चेंज है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसके वजह से बाइनोक्यूलर विजन डेवलप हुआ है। जैसे हम देखते हैं हमारे दोनों आंखों से दो अलग अलग इमेज नहीं दिखती, दोनों आंखों से एक ही इमेज दिखती है। ठीक है, तो उस विजन को बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन, और बाइनोक्यूलर विजन फॉर्म करने के लिए ऑप्टिक चाइज्मा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। दो ऑप्टिक नर्व ऐसा क्रॉस करती है एक दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर ऑफ मैमिलरी बॉडी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे पेयर ऑफ मैमिलरी बॉडीज होती है जो कि रिकलेक्टिव मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मेमोरी को रिकलेक्ट करने का काम करती है, फिर से याद करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें अभी तक देखा कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला का क्लोज एसोसिएशन होता है, किसके साथ? डायंसेफेलॉन के साथ, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, अमिगडाला इसमें इमोशनल रिएक्शंस को
कंट्रोल करता है, जो कि ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, किसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, थैलेमस के। ठीक है, ये हमारे बॉडी में एंगर, प्लेजर, सेक्सुअल बिहेवियर जैसे फीलिंग्स को जो है वो रेगुलेट करता है। और साथ ही में हिप्पोकैम्पस हमारे बॉडी में मेमोरी को रेगुलेट करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये भी इनर साइड में होता है कॉर्पस कैलोसम से, स्टार्टिंग फ्रॉम अमिगडाला रनिंग टू द इनर साइड ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में हाइपोथैलेमस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोजेक्शन फॉर्म करता है नीचे की तरफ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइशियल स्टॉक या फिर इन्फेंटिबुलम, जो कि आगे जाके न्यूरो हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है पिट्यूटरी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के नीचे ऑप्टिक चायज्मा होती है, जो कि ऑप्टिक नर्व के क्रॉसिंग से बनती है, और ये जो है हमारे बॉडी में बाइनोक्यूलर विजन डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही में मैमलरी बॉडीज जो कि रिकलेक्टिव मेमोरी जो है वो हमारे बॉडी में रेगुलेट करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में, यानी मेसेंसेफेलॉन के बारे में। सो मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन, ये जो पार्ट होता है, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो पार्ट हमको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये रीजन, इस पार्ट को हम बोलते हैं मिड ब्रेन। बट ये पार्ट पूरे तरीके से एनक्लोज हो चुका है सेरेब्रम के कारण, तो सेरेब्रम के वजह से हमको ये पार्ट जो है प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इट इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड इनसाइड द सेरेब्रम। ठीक है, और इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द सेरेब्रम। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड बिटवीन डायंसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरोलाई। तो पॉन्स वेरोलाई हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये आप देख रहे होंगे रेड कलर का, दिस इज पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, और डायंसेफेलॉन ये वाला पार्ट है। तो डायंसेफेलॉन और पॉन्स वेरोलाई के बीच में ये जो पार्ट हमको दिख रहा है, दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, बट इट इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय सेरेब्रम, सो वी कैन नॉट सी बाय प्रॉपरली। ठीक है, सो प्रॉपरली हम इसको देख नहीं पाएंगे, कंप्लीटली एनक्लोज इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से ये कंप्लीटली ढका हुआ है। ठीक है, तो इसको देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, अगेन ऑप्टिक लोब जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी बोला जाता है, और दूसरा है सेरेब्रल पेडंकल जिसको क्रूरा सेरेब्री भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम पहले बात करते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये 4 लोब का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 लोब है, 1 2 3 4। ठीक है, जिसमें कुछ डिप्रेशंस फॉर्म हुए हैं, ऊपर की तरफ एक डिप्रेशन आया जिसकी वजह से 2 लोब फॉर्म हो गए, नीचे में भी एक डिप्रेशन आया जिससे 2 लोब फॉर्म हो गए, और साइड से भी डिप्रेशन आ गया है दोनों साइड से, तो यहाँ पे ये भी डिप्रेशन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लोब्स फॉर्म हो गए। तो टोटल 4 लोब्स का ये पूरा स्ट्रक्चर है, और 4 लोब्स का स्ट्रक्चर में 2 सुपेरियर लोब जो है इनको हम सुपेरियर कॉलिक्यूलाई बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड मूवमेंट। तो जो भी हम देखते हैं, ठीक है, और देखने के अकॉर्डिंग हमारी हेड की मूवमेंट होती है। मान लो हम जा रहे हैं रास्ते पे और हमने कुछ एकदम से सडनली ऐसी कोई चीज देख ली जो हमारा ध्यान खींचती हो, तो हम इमीडिएटली अपनी मूवमेंट उस चीज के तरफ करते हैं। ठीक है, या फिर हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारे पहचान को कोई हमें मिल जाता है, हमारा जो मूवमेंट होता है हेड का वो इमीडिएटली उस पर्सन की तरफ होता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है। ठीक है, सो दैट इज हाउ सुपेरियर कॉलिक्यूलाई जो है उसमें विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं। विजुअल रिफ्लेक्सेस यानी जो भी हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी हेड मूवमेंट होती है बहुत फास्ट। दूसरा हम बोलते हैं इंफेरियर कॉलिक्यूलाई, दो बिलो लोअर लोब्स जो होते हैं, जो 2 लोअर लोब्स होते हैं दैट इज इंफेरियर कॉलिक्यूलाई, ये हमारे बॉडी में ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मतलब अगर हम कुछ सुनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेड की मूवमेंट होती है। जैसे हमें कोई पीछे से आवाज लगाता है, हम उस आवाज को सुनते ही इमीडिएटली हम अपना जो हेड है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड मूवमेंट्स में आता है, जो कि कौन कंट्रोल करता है, इंफेरियर कॉलिक्यूलाई। बस यही स्ट्रक्चर था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का, कि जो हमारे बॉडी में हेड की मूवमेंट को रेगुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरेब्री के बारे में। तो ये ऐसा लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेरेब्रल पेडंकल बोलते हैं। ठीक है, और क्रूरा सेरेब्री बोला जाता है। सो 2 थिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर कनेक्टिंग द सेरेब्रम विथ मिड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नर्व फाइबर होती है, थिक नर्व फाइबर, एक असेंडिंग रन कर रहा है और दूसरा डिसेंडिंग रन कर रहा है। ठीक है, और ये कनेक्ट कर रहा है किसको, सेरेब्रम को और मिड ब्रेन को। तो देयर आर 2 थिक नर्व फाइबर विच इज कनेक्टिंग द मिड ब्रेन विथ सेरेब्रम। सेरेब्रम को मिड ब्रेन के साथ ये कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नियर द सेंटर ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के ठीक सेंटर पे, ठीक है, एक मास ऑफ ग्रे मैटर होता है जिसको हम रेड न्यूक्लियस बोलते हैं। सो नियर द मिड ब्रेन, नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक मिड ब्रेन के सेंटर पे एक ग्रे मैटर का मास होता है जिसको हम बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है क्रूरा सेरेब्री और रेड न्यूक्लियस, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इट कंट्रोल्स द पोस्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी पोस्चर यानी हमारा जो खड़े रहने का तरीका होता है, कोई लोग ऐसे खड़े रहते झुक के, कोई सीधे खड़े रहते, कोई बहुत ज्यादा सीधे
सीधे खड़े रहते हैं। तो जो भी झुकने का, खड़े रहने का जो भी तरीका होता है, जैसे कि हम देखते हैं एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें वो बाघा ऐसा खड़ा रहता है। सो दैट इज हाउ अगेन इट इज अ बॉडी पोस्चर। तो जिसका भी बॉडी पोस्चर जैसा होता है, वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का काम कौन करता है? बेसिकली द क्रूरा सेरेब्री और सेरेब्रल पेडुंकल, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स द बॉडी पोस्चर, ठीक है। इसके अलावा मसल टोन, बॉडी पोस्चर के लिए जो मसल का मूवमेंट होता है वो भी यही रेगुलेट करता है। और साथ ही में कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज, तो हमारी बॉडी में जो मोटर एक्टिविटीज होती है, चलना फिरना, ठीक है, तो ये मोटर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द बॉडी पोस्चर। तो बॉडी पोस्चर से रिलेटेड जो भी मोटर एक्टिविटीज है, हमारा बैलेंस हमको मेंटेन करने के लिए, पोस्चर सीधा रखने के लिए जो मोटर एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है, उसको भी रेगुलेट कौन करता है? क्रूरा सेरेब्री यानी सेरेब्रल पेडुंकल। तो यहां पे हमने देखा मिड ब्रेन जो है वो डायनसेफेलॉन और पॉन्स वेरोलाई के बीच में है, यानी हमारा जो डायनसेफेलॉन जो तीसरा पार्ट था फोर ब्रेन का, और हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है पॉन्स वेरोलाई, उनके बीच में मिड ब्रेन, ठीक है। कंप्लीटली एनक्लोज है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऑप्टिक लोब है इसमें, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोला जाता है, जिसमें 2 सुपेरियर कॉलिक्यूला है, 2 इंफीरियर कॉलिक्यूला है, और ये हेड की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं अलॉन्ग विद द विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड अलॉन्ग विद द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट सेरेब्रल पेडुंकल है, जिसमें 2 थिक नर्व फाइबर है, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, जो कि कनेक्ट करता है किसको? सेरेब्रम को कनेक्ट कर रहा है मिड ब्रेन के साथ में, ठीक है। और साथ ही में इसमें एक रेड न्यूक्लियस पार्ट भी है एकदम सेंटर में, मिड एरिया में, जो कि ग्रे मैटर से बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो क्रूरा सेरेब्री है वो हमारे बॉडी पोस्चर, मसल टोन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।